दोस्तों 2025 में इंटर की परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए ऑफिशियल आंसर की बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। अभी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यूँ कहे तो आप लोगों का 50% रिजल्ट जारी हो चुका है। इस रिजल्ट को चेक करने के लिए गूगल ओपन करना है और सर्च बार में स्टूडेंट अपडेट लिखकर सर्च करना है। पहले नंबर पे स्टूडेंट अपडेट का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट अपडेट का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है। आंसर की कैटेगरी दिया गया है। इसी आंसर की वाले कैटेगरी में देखेंगे बिहार बोर्ड 12th आंसर की 2025, बिहार बोर्ड इंटर का आंसर की जारी का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे सभी जानकारी को हम विस्तार से बता दिए हैं। इसमें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी जानकारी को। ये जो आंसर की जारी किया गया वो आज 28 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। नीचे आएंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की जानकारी दिया गया है। इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि कोई त्रुटि हुआ है तो उसको 5 मार्च 2025 तक सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्शन कैसे करना है उसकी भी जानकारी बताएंगे। कैसे आपको आंसर की डाउनलोड करना है चलिए उसका जानकारी बता देते हैं। उसके लिए नीचे आइएगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है जिसमें डाउनलोड 12th आंसर की का विकल्प मिलता है और इसी के सामने देखेंगे तो क्लिक हेयर का बटन दिया गया है जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हायर सेकेंडरी इंटर पहले से सिलेक्ट रहता है। आपको यहाँ पर अपना रोल को दर्ज करना है। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर होगा 12th का वो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा आप अपने एडमिट कार्ड के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का विकल्प मिलता है जिस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे आप इसके पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे जिसके बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर आपका कुछ पर्सनल जानकारी दिया गया रहता है। नीचे आना है, यहाँ पर आंसर की फाइल आपको देखने को मिलेगा। सभी विषयों का आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम सिलेक्ट करना होगा। जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दिए होंगे वो सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर हम हिंदी का डाउनलोड करके दिखाते हैं। हिंदी वाले विकल्प को क्लिक किए हैं जिसके बाद इस प्रकार से हिंदी का यहाँ पर आंसर की देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर किस सेट का कौन सा आंसर है उसकी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सभी सेट वाइज यहाँ पर दिया गया। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर सेट ए के लिए दिया गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सेट डी का है। इसी तरीके से यहाँ पर सभी अलग अलग सेट के लिए दिया गया है। 10 टोटल सेट होता है आप लोगों का जो क्वेश्चन मिलता है उसमें, उसके लिए यहाँ पर आंसर की जारी किया गया है। कौन सा प्रश्न का आंसर क्या है उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ये बी सेट के लिए। इसी तरीके से आपको मिलान कर लेना है। अगर आपको लगता है कि ये जो आंसर की जारी किया गया है इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई है, बिहार बोर्ड के द्वारा सही आंसर की जारी नहीं किया गया है, तो इसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए नीचे आइएगा, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम हिंदी में ऑब्जेक्शन करेंगे, यहाँ पर हिंदी वाले विकल्प को सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पर जो भी सेट कोड आपका होगा उसकी जानकारी बताइएगा। जैसे मान लीजिए हम बी को सिलेक्ट करते हैं। बी सेट का क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ था। अब सेट कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या बताना होगा। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 53 सिलेक्ट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी लगता है उसको आप यहाँ पर सुधार के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट कर लिए हैं। इसमें क्या इशू है उसकी जानकारी बताना होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन गलत है या फिर रॉन्ग आंसर है। अगर होता क्या है कि कई बार क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया जाता है और कई बार क्या होता है कि उसका आंसर ही गलत दे दिया जाता है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर उत्तर गलत है सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसका कौन सही उत्तर होगा उसकी जानकारी बताना होगा। मान लीजिए पहले से इसका सही उत्तर था बी, लेकिन अब हमको लगता है कि नहीं इसका सही उत्तर डी है, तो इसमें टिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्शन की कुछ जानकारी देना होगा। इसका जो सही उत्तर है वो डी क्यों होगा उसके बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा विस्तार से बता देना है। उसके बाद नीचे सेव का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ऑब्जेक्शन हो जाएगा। ये प्रक्रिया आप 5 मार्च को शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। इसके लिए शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। 5 मार्च तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगा।